पे एक लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वेडनेसडे जिस जगह गई थी मीटिंग रूम समझ के, वहां पे जो उसे बूढ़ा आदमी मिला था उसे राक्षस ने मार दिया है। उसके बाद शेरिफ ने उसकी सारी फोटोज ले ली हैं क्योंकि उसकी कैमरा में कैद थी वो सारी पिक्चर्स राक्षस की। और वेडनेसडे भी उसका पता लगाने के लिए कि राक्षस के साथ उसका क्या कनेक्शन है, उस असाइलम में चली जाती है जहाँ पे उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी रखी हुई होती है। सबसे पहले थिंग वहां जाके वहां के कैमरा पे ब्लैक च्युइंगम चिपकाता है जिससे कोई वेडनेसडे को पकड़ ना पाए। उसके बाद वेडनेसडे अंदर आती है और उसके बाद अपने सारे हथियार निकालती है ताकि वो डेड बॉडी को काट सके, और उसके बाद थिंग को भेज देती है कि वो सारी रिपोर्ट्स निकाल सके उस डेड बॉडी की। फिर वो उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी ढूंढने लगती है, उसे वो डेड बॉडी मिल जाती है। फिर उसे चेक करने लगती है, फिर बताती है कि उसका एक बायां पैर नहीं है, और जैसे ही वो चेक कर रही होती है उसे लगता है कि कोई आ रहा है, वो अचानक से जल्दी से छुप जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डॉक्टर और शेरिफ आए हैं। शेरिफ को यहाँ पे डॉक्टर कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर यहाँ शेरिफ को बताते हैं कि जो भी डेड बॉडीज वो यहाँ पे लाए हैं सारे को इस तरह से मारा गया है जो कि एक बस जानवर के बस की बात नहीं है। और फिर वो बताते हैं कि हर बॉडी जो भी यहाँ पे लाए हैं वो सब में एक एक पार्ट गायब है, जैसे इस बॉडी में एक पैर का अंगूठा और एक उसकी पास वाली उंगली गायब है। उसके बाद फिर यहाँ पे शेरिफ जाने लगते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आप किसने मना किया बताने के लिए, इसलिए मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ। फिर वहाँ पे वो डॉक्टर देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉक्स खुला हुआ रहता है। वो जाके उसे देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें वेडनेसडे लेटी हुई है। वो सोचते हैं कि ये भी एक डेड बॉडी है और फिर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें कल आके काटूंगा। वेडनेसडे को कोई टाइम नहीं मिला था छुपने का, इसलिए उसी में छुप जाती है। फिर वहां से उसे थिंग निकालता है। उसके बाद वेडनेसडे जो जो रिपोर्ट्स लाई थी वहां से कलेक्ट करके, जैसे कि उनके कौन से ऑर्गन्स काट लिए गए विक्टिम्स के, उनके ब्लड रिपोर्ट्स और उनके बहुत सारी फोटोज, उन्हें कैसे मारा गया है, वो सारी जो फोटोज वो ईनिड को दिखाती है। ईनिड वहीं पे बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा वाइल्डनेस पसंद नहीं थी और इतने ही खूंखार तरीके ने उसे पकड़ा दी थी, और वहीं पे बेहोश हो जाती है। और हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास चल रही होती है और सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेवियर के बगल में वेडनेसडे बैठी होती है। वो उसके गले पे वो निशान देख लेती है जो कि लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया कि जब वो कॉटेज से निकल रहा था अपने, उसके गले पे एक बहुत बड़ा निशान था, जिसे देख के उसे पता चल जाता है कि उसे लगता है, उसका शक और बढ़ जाता है कि जेवियर ही तो नहीं कहीं वो राक्षस है। उसके बारे में बताया जाता है, टीचर बताती है कि यहाँ पे हर साल एक बॉल रूम डांस होता है जिसमें हर एक लड़का लड़की को अपने कपल के साथ जाना होता है। और फिर जब क्लास एंड हो जाती है तो जो वेडनेसडे है वो जेवियर पे उस पर क्योंकि शक हो ही गया था, उसके कॉटेज में जाती है, उसका पीछा करती है। और जब वो उसके कॉटेज में जाती है तो जैसे ही लाइट जलाती है उसका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि जिस राक्षस को ढूंढ रही थी सबसे पहले उसी की तस्वीरें उसके सामने दिखती हैं, जैसे कि जेवियर ने ही उस तस्वीर को बनवाया हो या फिर उसने पूरी तरह से राक्षस को देखा है। और यहाँ तक कि उसने उसकी गुफा की भी तस्वीर बना दी थी। और वहां से फिर वेडनेसडे कुछ तस्वीरें लेती है और उसकी कॉटेज से निकलने लगती है। तो यहाँ पे चुपके चुपके से जा ही रही होती है, बट पीछे से वहाँ पे जेवियर आ जाता है और वेडनेसडे को आवाज देता है, बोलता है कि वेडनेसडे तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कॉटेज के पास। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी। तो बोलता है कहीं तुम मुझे बॉल रूम डांस के लिए जो पार्टी होने वाली है उसके लिए कपल के लिए तो नहीं वो इनवाइट करने आई हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो वो वैसे सोचती है कि अगर मुझे इसके साथ टाइम बिताने का मौका मिले तो मुझे पता चल सकता है कि ये असली राक्षस है कि नहीं। और फिर जेवियर बोलता भी है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं आऊंगा जरूर। उसके बाद फिर वेडनेसडे बोलती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो फिर यहाँ पे जेवियर मान जाता है और बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे पूछोगी, यहाँ पे इनवाइट करोगे। तो बोलती है मुझे भी नहीं लगा था, और यहाँ से चली जाती है वो। दूसरी तरफ हमें एनिड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनिड बहुत शॉक्ड होती है कि वेडनेसडे भी आ रही है पार्टी में, इसलिए वो बोलती है कि चलो हम कुछ आउटफिट्स लेने चलते हैं जो हम पहन के जा सके वहाँ पे। उसके बाद उसे एक टाउन में एक शॉप के पास खड़ी कर देती है कि हम यहाँ से कपड़े लेंगे। और उसके बाद फिर वेडनेसडे बोलती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ एनिड, और तुम अपने ऐसों के साथ जाओ, मुझे कुछ काम करना है अभी। और फिर वहाँ से वेडनेसडे चली जाती है। वेडनेसडे रास्ते से जा रही होती है कि उसे रास्ते में एक बढ़िया सी ड्रेस दिखती है ब्लैक कलर की, उसे देखने लगती है, बट वहीं पे उसकी थेरेपिस्ट आ जाती है जो कि उससे पूछती है वेडनेसडे आज यहाँ कैसे। फिर वहाँ पे वेडनेसडे उसे बोलती है कि मुझे आपको सेशन के बाहर कोई भी आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर वहां से चली जाती है वो। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे शेरिफ के पास गई है वो सारी पिक्चर्स लेके जो कि जेवियर ने बनाई थी। और फिर शेरिफ बोलता है नहीं मैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और फिर उसी टाइम पे उसे कॉल आता है कि तुमने आगे कार्रवाई की कि नहीं केस के बारे में। और फिर वो वेडनेसडे से बोलते हैं जरा वो पिक्चर्स दिखाना, और उसके बाद फिर उसे पिक्चर्स को रख लेते हैं और बोलते हैं और पुख्ता सबूत लाओ। फिर दूसरा सीन में हमें शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एनिड है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है कैफे में। वहीं पे एक लड़का आता है पिलग्रिम वर्ल्ड का जो कि मेयर का बेटा था, और वो पूछता है एनिड से कि तुम्हारे स्कूल में एक बॉल रूम डांस हो रहा था, क्या तुम मेरे साथ कपल के तौर पे आओगी।
और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि टायलर से मिलती है वेडनेसडे और हमें दिखाया जाता है कि टायलर जो पूछता है कि तुम जा रही हो बॉलरूम डांस में, तो फिर बताती है वो कि हाँ मैं जा रही हूँ। तो फिर टायलर थोड़ा दुखी होता है, बोलता है किसके साथ, तो फिर बताती है कि मैं जेवियर के साथ जा रही हूँ। और फिर उसके बाद उसे थोड़ा बुरा लगता है और जाने लगता है। तो बोलती है वेडनेसडे कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, और फिर वो बताता है कि वेडनेसडे तुम्हें नहीं लगता हम मोर देन फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद फिर वो बताती है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है और मैं अभी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में उलझी हुई हूँ और इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। और फिर वहां से टायलर चले जाता है। खैर वेडनेसडे को मॉन्स्टर वाली गुत्थी सुलझानी थी, तो वो सारी पिक्चर्स लेके और पेंटिंग्स लेके यूजीन के पास चली जाती है और फिर वहां पे जाके वो डिस्कशन करने लगती है उससे। यूजीन बताता है यहाँ पे कि वो भी इनिड के साथ बॉलरूम डांस के साथ जाना चाहता है, बट इनिड उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती है। और हमें बताया जाता है कि यूजीन जो है वो बोलता है कि ये गुफा को मैंने पहले भी देखा है। और फिर वेडनेसडे बोलती है क्या सच में, और फिर उसके साथ वो जंगल में जाती है उस गुफा के सामने। उस गुफा के सामने जाके ही वो बोलती है कि अगर चिल्लाने के अंदर से आवाज आए तो समझ लिया मुझे बहुत मजा आ रहा है, और अंदर चली जाती है। यूजीन भी हिम्मत करके उसके पीछे पीछे वापस जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अंदर गुफा में दो सिक्कर बंधे हुए हैं, जिस मतलब कि दो बेड़ियां बंधी हुई है जिसमें लगता है ऐसे किसी को बांधा गया हो, और बहुत सारी इंसानों की हड्डियां भी है। और फिर वहां पे उस वेस्टे को उस मॉन्स्टर के एक नाखून मिलता है और फिर वहां से वो वापस चली जाती है उस नाखून को लेके, क्योंकि वो एक पुख्ता सबूत था कि वहां पे मॉन्स्टर बांधा गया था। खैर जैसा कि हम जानते हैं वेडनेसडे को जेवियर पे शक था, ताकि उस नाखून का डीएनए टेस्ट कर पाए वो जेवियर के कॉटेज में जाती है और उसके बकेट में उसे एक खून से लथपथ एक कपड़ा मिलता है। इससे पहले कि वेडनेसडे वहां से निकलती है, वहां पे जेवियर आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ पे क्या कर रही हो। और फिर वहां पे वेडनेसडे बताती है कि मुझे तो पूरा पूरा शक है कि तुम ही मॉन्स्टर हो, तुम उसकी इतनी सारी पिक्चर्स बनाते हो, तुम्हारे गले पे वो निशान है, तुम्हारे डस्टबिन में खून से लथपथ कपड़ा है, और तुम्हें क्या एविडेंस चाहिए। और मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ या फिर वो मॉन्स्टर मेरे सामने होता है, अचानक से वहां पे तुम आ जाते हो या फिर तुम वहां पे होते हो मौजूद। और फिर वहां पे फिर जेवियर बोलता है तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, अगर मैं मॉन्स्टर होता तो पता चल जाता सबको। और ये सारी चीजें मेरी ड्रीम्स में आती है और मैं अपनी ड्रीम्स को इन कागजों पे उतारता हूँ। जैसे तुम्हें साइकिक पावर से तुम्हारी साइकिक विजन्स आती है, वैसे ही मुझे ये ड्रीम्स आते हैं जिसमें ये मॉन्स्टर मुझे दिखता है, और मैं वही को उतार देता हूँ अपने मॉन्स्टर की पिक्चर्स को इन कागजों पे। वहां से फिर वेडनेसडे को जाने को कहता है। यहाँ से वेडनेसडे सीधा शेरिफ के पास जाती है और उसे उस राक्षस का नाखून और जेवियर का खून से लथपथ कपड़ा दिखाती है और उसे बोलती है आप इसका डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। और उसके बाद फिर शेरिफ बोलता है उसे कि तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर लेकिन फिर भी वो बात मान जाते हैं और डीएनए टेस्ट के लिए हाँ कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यूजीन अकेला बैठा होता है और वो रो रहा होता है, और फिर वहाँ पे वेडनेसडे आती है तो उससे पूछती है क्या हो गया, तो फिर बोलता है कि एनिड ने मुझे मना कर दिया है। और फिर वेडनेसडे बताती है हाँ मैं भी नहीं जा रही अब बॉलरूम डांस पार्टी में। और फिर वहाँ पे वो जेवियर को देखती है और बोलती है आज रात को हम जाएंगे उस गुफा में। फिर यहाँ पे हमें बियांका का सीन दिखाया जाता है जो कि जेवियर के पास आती है और उसे बोलती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में चले पार्टी में। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टायलर की तरफ, जहाँ पे जो थिंग होता है टायलर को एक हैंड रिटन मैसेज भेजता है जो कि जिसमें नाम लिखा रहता है वेडनेसडे की तरफ से, और वो टायलर को जाके दे देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि टायलर को उसने लिख दिया है कि वेडनेसडे ने उसे बोला है कि तुम मेरे साथ कपल डांस में आओ। और फिर रात का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सारे बच्चे अपने कपल्स के साथ आ रहे होते हैं। पार्टी का जो सीन होता है वो बिल्कुल आईसी होता है और सारे लड़कों और लड़कियों को व्हाइट ड्रेस पहननी होती है। वहाँ पे प्रिंसिपल विलियम्स जो होती है वो मिस थॉर्नेल से बोलती है कि आप ध्यान रखिएगा कि कोई बच्चा किसी के ड्रिंक्स में कुछ मिला न दे। और उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है वेडनेसडे की तरफ, जहाँ पे वेडनेसडे जो है तैयार हो रही होती है क्योंकि उसे गुफा में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होता है। वो सोचती है दरवाजे पे यूजीन है बट वहाँ पे टायलर होता है। वो समझ जाती है कि टायलर को किसी ने मैसेज भेजा है, टायलर क्योंकि बोलता है कि तुम्हारा मैसेज मिला था। और फिर जब वो उसके मुंह पे दरवाजा बंद करके अंदर आती है, वो देखती है थिंग से पूछती है तो थिंग बोलता है हाँ मैंने ही भेजा है। और फिर जब वो अपनी ड्रेस पहन लगती है तो थिंग बोलता है तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस है, और फिर वही जो ड्रेस उसने देखी थी वही ड्रेस वो ला के रखता है वहाँ पे थिंग। और फिर बोलती तुम ये अपनी हाथों की सफाई से लाए हो ना। थिंग उस पर हाँ बोलता है और फिर वेडनेसडे उस ड्रेस को पहनती है और नीचे उतर जाती है और टायलर से मिलती है जाके। टायलर उसे वहाँ पे एक गिफ्ट देने वाला होता है लेकिन वो लेती नहीं है, और उसी टाइम पे वहाँ पे यूजीन आ जाता है और उसे बोलता है हमें तो गुफा में जाना था ना वेडनेसडे। और फिर जैसे ही गुफा का नाम लेता है वेडनेसडे बोलती है यूजीन यहाँ पे नहीं, और हम आज नहीं कल जाएंगे अब। तो यहाँ पे यूजीन अकेला ही चला जाता है गुफा में। और इस दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एनिड का सीन जिसके साथ मेयर का बेटा होता है।
और वहाँ पे इनिट जो है उसके पैंट पे एक ड्रिंक गिरा देती है। और उसी टाइम पे वहाँ पे एजेक्स आता है, बोलता है हे तुम लोगों को कैसे चल रहा है। और फिर वहाँ पे जैसे कि एजेक्स के साथ जो लड़की होती है उसको उस मेयर का बेटा जलाना चाहता था, और जो एजेक्स होता है उसे इनिट जलाना चाहती थी, बट दोनों को किसी को फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ हमें जेवियर और बियांका का सीन दिखाया जाता है जो कि दोनों साथ में आए होते हैं। उस टाइम वहाँ पे टाइलर और वेंसडे आ जाते हैं, और दोनों को देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वेंसडे जेवियर के साथ आने वाली थी और वो सबसे यूनिक लग रही थी, उसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। और वहाँ पे फिर वेंसडे इनिट से भी मिलती है। इनिट उसे बोलती है कि तुम तो नहीं आने वाली थी, और तो बोलती है कि तुम्हारा कैसा चल रहा है। फिर इनिट बोलती है नहीं पता नहीं, मेरे को तो बहुत बोरिंग फील हो रहा है, बट मुझे तुम्हें यहाँ पे देख के वो अच्छा लगा। और फिर वहाँ पे वेंसडे जो है वो टायलर के लिए ड्रिंक लेने जाती है, और वहाँ पे उसे जेवियर आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें उसके साथ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया है। और फिर वहाँ पे मेयर के बेटे को कुछ मैसेज आते हैं और फिर वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ वेंसडे यहाँ पे पार्टी से बाहर आके बैठी हुई होती है, और वो टायलर से आके पूछती है कि तुमने 1 साल पहले अपने दोस्तों के साथ मिलके जेवियर की नाक क्यों तोड़ी थी। और फिर टायलर बोलता है कि मैं चाहता तो बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, बट मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। और फिर बोलता है कि उसके लिए जेवियर को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, मुझे इसका रिग्रेट भी है, बट मैं कुछ सफाई नहीं देना चाहता। और फिर वेंसडे बोलते तुम्हें लगता है इसके लिए मैं तुमसे गुस्सा होंगी, और जबकि मुझे तो ये सारी चीज़ें और करना बहुत पसंद है, ये ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें सीन दिखा जाता है जहाँ पे पार्टी में सारे लोग डांस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे वेंसडे का एक एपिक सीन होता है जहाँ पे वेंसडे डांस करती है, और ये वन ऑफ द बेस्ट होलसम है पूरी सीरीज़ का। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जाके नेटफ्लिक्स पे ये ज़रूर देखें। और उसके बाद फिर सारे लोग डांस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे टायलर और वेंसडे भी डांस कर रहे होते हैं एक साथ। वेंसडे को टायलर के साथ डांस करते देख जेवियर को सच में बहुत बुरा लग रहा था, उसे जलन हो रही थी। वहाँ पे दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मेयर का बेटा होता है उसके 2-3 दोस्त आते हैं और बोलते हैं जल्दी करो ये पाइप लगाओ। और फिर मेयर का बेटा मना भी करता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलता है तुम्हें याद नहीं उन्होंने हमारे जो पिलग्रिम वर्ल्ड में जो क्रैकस्टोन की मूर्ति का स्मारक का वो हो रहा था ओपनिंग, तो उन लोगों ने कैसा किया था, उस मूर्ति को जला दिया था, हम भी उनकी पार्टी बर्बाद कर देंगे। और वो लोग पाइप लगा देते हैं और उस पाइप को स्टार्ट कर देते हैं। उस पाइप में वो लोग पेंट भर के लाए थे रेड कलर का, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लोग उस खून भर के लाए हैं पूरा, बट वो रियल ब्लड नहीं था। उसके बाद फिर जैसे ही लोग पार्टी में डांस कर ही रहे होते हैं वो लोग फायर अलार्म बजा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो सारे चल जाते हैं और सब में से पानी निकलने लगता है। और जैसे कि उन लोगों ने टैंक बदल दिया था सबको लगता है वो खून है, बट जैसे ही वेंसडे उसे टेस्ट करती है उसे पता चल जाता है ओनली पेंट है। और उसे अचानक से एक विजन आता है, इसमें वो देखती है कि यूजीन की जान खतरे में है, और वो जंगल की तरफ भागती है। और फिर जंगल के पीछे तरफ भागते भागते वहां पे हमें दिखाया जाता है कि जो मेयर का बेटा होता है वो सारे अपने दोस्तों को भगा रहा होता है। तो वहां पे इनिट आ जाती है, तो बोलती है तुम ये सब करना चाहते इसलिए तुम मेरे साथ बॉल डांस पार्टी पे आए। और वहां पे एजेक्स भी आता है और फिर बोलती है इनिट कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी बट तुम उस दिन आए ही नहीं। और फिर वहां पे एजेक्स बताता है कि मैंने अपने स्नेक्स को देख लिया, और फिर क्योंकि वो एक गॉर्गन है और वो अपने स्नेक्स को देख लेगा तो एक स्टोन में बदल जाएगा, और फिर वो लोग गले मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे सीनों में दिखाया जाता है कि वेंसडे जो है वो जंगल में दौड़ते दौड़ते यूजीन के पास आ रही है, और जैसे कि यूजीन का हमें दिखाया गया था विजन में उसके कि उसके पीछे राक्षस पड़ा हुआ है, यूजीन इधर बचते बचाते उससे भाग रहा है। और वहां पे हमें दिखाया जाता है वेंसडे चिल्ला रही होती है यूजीन यूजीन तुम कहाँ हो। और यूजीन जैसे ही चिल्लाता है वो वैसे ही पता नहीं किस चीज से टकराता है और उसका चश्मा गिर जाता है, वहीं पे लेट जाता है, मतलब गिर जाता है। और अचानक से जैसे ही वेंसडे उसके पास आती उससे पहले वो राक्षस उस पर हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। और फिर वहां पे वेंसडे आ जाती है और देखती है यूजीन को बहुत बुरी तरह से घायल किया है उस राक्षस ने। और फिर वहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है आज का। जो लोग अभी तक वीडियो में एंड तक बने हुए हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, और मेरा आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और एपिसोड 5 मैं आपको बहुत जल्दी अवेलेबल करा दूंगा मेरे चैनल पे, और ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और तब तक के लिए बाय बाय।